कितने सारे मतभेद होते हैं अपने जीवन में, लाइफ में देखें तो हस्बैंड वाइफ, छोटी छोटी बातों में कितने डिफरेंसेस होते हैं। उस बातों में कोई, उस चीज़ की कोई कीमत भी नहीं होती है, फिर भी डिफरेंसेस होते हैं। हमने तो मेजॉरिटी देखे हैं फैमिलीज, हस्बैंड वाइफ कपल्स, सारी जिंदगी भर उनकी एक दूसरे के डिफरेंसेस रहते हैं। टिक टिक चलती ही रहती, छोटी छोटी बातों के लिए टिक 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 चलती रहती है। यहां तक कि बुढ़ापा आ गया हो तो भी एक दूसरे के साथ चलता है। वो कहती है तुम मुझे समझते ही नहीं हो, सारी जिंदगी समझा समझा करती लेकिन समझते नहीं। तो कहती है, बूढ़ी कहती है कि आप कब मुझे समझ पाए, आप भी मुझे कहाँ समझते हो। अभी लकड़े में जाने का समय आया, फिर भी ये हालत, एक दूसरे को समझ ही नहीं सकते, एक दूसरे के व्यू पॉइंट को नहीं समझते हैं, तो फिर एक्सेप्ट करने की तो कहाँ बात है। एक दूसरे का व्यू पॉइंट समझ गए तो फिर एक्सेप्टेंस वही हमारे पास यही उपाय है। एक्सेप्ट नहीं करोगे तो और फ्रस्ट्रेशन होगा, और एक्सेप्ट करोगे तो बहुत शांति रहेगी। अब जिसमें कोई फ़र्क ही नहीं होता है, हम 5 बार 25 बार समझाने की, कहने की, इवन फाइट करके भी उसको उसके भेजे में ठसाने की कि मैं बहुत मेहनत की, फिर भी उसका परिणाम नहीं आता है, तो फिर जो है उसको एक्सेप्ट कर ले। वंस यू एक्सेप्ट इट, हर एक की प्रकृति अलग अलग, हर एक के थॉट्स अलग अलग है, हर एक के व्यू पॉइंट्स अलग अलग है। एक्सेप्ट हम कि यही ऐसा ही होगा। चेंज करने जाने से किसी का फर्क नहीं होता है, कोई चेंज नहीं होता है। बहुत डिफिकल्ट है किसी की प्रकृति को चेंज करना, और उसको चेंज करने में हमारी जिंदगी पूरी हो जाती है, तो क्यों न हम हमारा ही सुधारें। दादा भगवान का तो एक बहुत सुंदर सूत्र था कि इस जीवन में किसी को सुधारने मत जाओ, खुद ही सुधरो। आप खुद सुधरोगे तो आपको कितना काम में आएगा। आपको तो ओहो, मोक्ष तक आपका सुधरा हुआ, आप सुधरी हुई आपकी प्रकृति आपको हेल्प करेगी, और दूसरे आपको कितना हेल्प करेंगे। या अपनी साइकोलॉजिकल है कि भाई मेरे कहे पर के मुताबिक मेरी वाइफ करे तो ही बराबर है। एक जात का ईगो होता है, हस्बैंड को ईगो होता है, वाइफ को अपना ईगो होता है, वो ईगो फिर क्लैश कराता है। बाकी सच में देखे तो दोनों में से किसी का भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि हर कोई अपने व्यू पॉइंट से करेक्ट है। फैक्ट से कहीं नहीं, कोई करेक्ट नहीं है। फैक्ट तो सेंटर में बैठा है, उसका ही करेक्ट होता है। 100% करेक्ट फैक्ट सेंटर में बैठे वाला है, क्योंकि उसको किसी के साथ टिप्पणी, और रेड आई आर इक्वल फॉर हिम हु इज इन द सेंटर। तो जो व्यू पॉइंट में बैठा है उसका तो यही हाल होने वाला है, डिफरेंसेस होने वाला है। और वो किसी के व्यू पॉइंट कभी करेक्ट फैक्ट नहीं होता है, व्यू पॉइंट से करेक्ट होता है, दृष्टि बिंदु से राइट है, नहीं कि फैक्ट से राइट है। तो वह हर एक के अपने अपने दृष्टि बिंदु का करेक्टनेस है, ये हम एक्सेप्ट करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको ऐसा ही होगा। हम कुछ अलग एक्सपेक्ट करते हैं, इसलिए वैसा नहीं दिखता है, तो हमें प्रॉब्लम होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है। एक्सेप्टेंस होती जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हमारी शांति बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगी। फिर हस्बैंड वाइफ को सारी ज़िंदगी क्यों ना साथ में गुजारे, बिल्कुल अपोजिट प्रकृति के क्यों ना हो, फिर भी एक दूसरे की प्रकृति को एक्सेप्ट करते जाओ। जहाँ डिफर होता है प्रकृति, वहाँ एक्सेप्टेंस, और जहाँ डिफर नहीं होता है वहाँ तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं।